मानस श्रृंखला में आज का विषय स्त्री, भाग 3। जीवन की सारी गतिविधियां स्त्री के चारों ओर ही घूमती है। गतिविधि का मूल ही माया है। ब्रह्म तो मात्र साक्षी है। जहां भी उसका अहंकार बीच में आया, मामला बिगड़ता ही है। उसको जीवन यापन के लिए बुद्धि बाहुल्य मिला है। इसका उपयोग जब जब भी आपसी संबंधों में होगा, नुकसान ही होगा। शादी के समय तक तो मुझे भी स्त्री की इतनी बड़ी भूमिका का अनुमान नहीं था। धीरे धीरे शरीर से परिचय हुआ, बुद्धि के स्तर आदान प्रदान हुआ, तब भी हम जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाए। घर में और कार्यालय में गतिविधियों की रेलम पेल थी, यात्राओं का दौर था। न अपने जीवन को समझने का अवसर मिला, न माता पिता के जीवन का आकलन कर पाए। इस बीच बड़ा कालखंड बीत गया। स्त्री की भूमिका, स्त्री का संकोच, स्त्री की कामना का विस्तार, परिग्रह जीवन के अंशों को आवृत करने की कला, लोभ, ईर्ष्या, आसक्ति आदि भाव गृहस्थी में रहकर बहुत ही नजदीक से देखे। स्त्री का देने का भाव और नारी की लेते रहने की प्रवृत्ति के विविध आयाम दिखाई पड़े। स्त्री अपने पति को सदा ऊपर उठते देखना चाहती है, उसमें सदा सहयोगी बनती है। नारी का स्वार्थ पुरुष का भोग है, न भागीदारी न ही त्याग। वह तो प्रवाह पतित ही करती है। पत्नी तो एक ही होगी, औरतें कितनी भी हो। सभी मुखौटे लगाकर पुरुष को ठगती भी है और शायद पीठ के पीछे खिल्ली भी उड़ाती हो। रूप ये भी उसी माया का होता है, अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है। पुरुष को आवृत करना ही इसका उद्देश्य होता है। वह धैर्यवान भी और प्रतीक्षा करने में संकल्पवान है। पुरुष के उतावलेपन से अच्छी तरह परिचित भी है, अतः आसानी से शिकार कर लेती है। प्रारब्ध और अहंकार दो इसके कारण होते हैं। शक्तिमान सदा निर्बल पर आक्रमण करता है। स्त्री कभी निर्बल नहीं होती, न प्रमाद ही करती है, न अवसर हाथ से जाने देती। स्त्री होना ही एकमात्र अर्थ है जीवन का। स्त्री भी केंद्र में तो पुरुष ही है, पुरुष की तरह। किंतु जीवन का रहस्य दोनों के स्त्रीण होने में। आज बाहर पुरुष तो अहंकार से ओतप्रोत है, स्त्री भी पुरुष रूप ही जीना चाहती है। अर्थ और काम के बीच स्त्रीण ही धर्म और मोक्ष का मार्ग है। शिव है तो शक्ति है, शक्ति शिव के भीतर ही है। जब शक्ति सुप्त है, तब शिव भी शव की तरह निष्क्रिय है। पुरुष भी शिव है, नारी भी शिव है। दोनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं। ये शक्तियां ही दोनों के जीवन को चलाती है। शक्ति या ऊर्जा का कोई लिंग नहीं होता। देवी देवता भी सृष्टि के पॉजिटिव नेगेटिव तत्व होते हैं, किंतु इनका भी लिंग भेद नहीं होता। बुद्धि या भावना का कोई लिंग भेद हो सकता है क्या? प्राणों का कोई भेद नहीं होता, सिवाय स्थूल और सूक्ष्म के। अग्नि सोमात्मक जगत के सिद्धांत के आधार पर दो मुख्य श्रेणियां अवश्य बनी हुई है। शायद गृहस्थ आश्रम की समाप्ति तक मेरा चिंतन स्त्रीण की ओर गंभीरता से नहीं मुड़ा। एक प्रश्न अवश्य मन में आया, वानप्रस्थ में क्या छोड़ना है और क्या नया जोड़ना है? निश्चित है कि घर नहीं छोड़ना, पत्नी, बच्चे, परिवार को नहीं छोड़ना। तब जिस पौरुष के आधार पर गृहस्थ धर्म चल रहा था, उसे स्त्रीण बनाना है। विरक्त नहीं, निवृत्त होना है। पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से निवृत्त होना है। अविद्या, अस्मिता, आसक्ति, अभिनिवेश से निवृत्त होना है। इसके लिए विद्या का, उपासना का, संकल्प का सहारा लेना होता है। कई बार गुरु मिल भी जाते हैं, कई बार गुरुओं की महत्वाकांक्षा से पाला पड़ता है, कई बार स्वयं संकल्प के सहारे एकलव्य की तरह मार्ग ढूंढना पड़ता है। किंतु जिसकी पत्नी इस यात्रा में साथ रहने को सहर्ष तैयार रही, उसे समझो मार्ग मिल गया।
अधिकांशतः लोग पत्नी से ही दुखी रहते हैं। ये तो एक शुभ लक्षण है। बिना किसी प्रयास अथवा अभ्यास के आप विरक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ईश्वर की आप पर कृपा है। ये अलग बात है कि आप यदि अज्ञान के घेरे में हैं तो इसका विकल्प ढूंढने निकल सकते हैं। वरन पत्नी से अधिक कठोर मार्ग दर्शक तो गुरु भी नहीं होते। रिपीट, वरन पत्नी से अधिक कठोर मार्गदर्शक तो गुरु भी नहीं होता। जरूरत पड़ने पर पत्नी न केवल कटाक्ष व्यंग्य कर सकती है, वह तो अपमानित भी कर सकती है। शिक्षित पत्नी को पति की कमियां ही दिखती है। वह पति की विशेषताओं को गर्व करने का विषय मानती ही नहीं, बुद्धिजीवी हो जाती है। इनके भरोसे संकल्प नहीं किया जा सकता। पति से पहले इनकी अपनी प्राथमिकता होती है। एक अदृश्य स्पर्धा इनके मन में बनी रहती है। इनके साथ संबंध गहरे नहीं हो सकते। आज के बुद्धिजीवी, समाज सेवी तथा विकास के नाम पर आंदोलन करने वाली नारियां इसकी उदाहरण हैं। स्त्री की एक भूमिका बड़े बूढ़ों के साथ तथा एक भूमिका बच्चों के साथ भी होती है। स्वजन, परिजन एवं समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व भी मूलतः पत्नी ही उठाती दिखाई देती है। प्रकृति के 3 रूप है, सत, रज, तम। लक्ष्मी, सरस्वती, काली इनका शक्ति रूप है। प्रत्येक नारी इन्हीं त्रिगुणों के आवरणों के सहारे अपने माया भाव को प्रकट कर पाती है। ये बाहरी स्त्री के साथ भीतरी स्त्री के शक्ति रूप भी हैं। अर्ध नारीश्वर का यही नारी अंश बनता है। इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान यानी कि विष्णु, ब्रह्मा, शिव पुरुष भाग बनता है। इन तीनों का सम्मिलित रूप हृदय कहलाता है। रि यानी कि हरने वाला इंद्र या शिव, संघारक देव प्राण, दै यानी कि देने वाला पोषक प्राण विष्णु, यह ब्रह्मा का सूचक है, नियमन करने वाला। इन तीनों के कार्य शक्तियां ही करती हैं। तब कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति मिलकर सृष्टि चलाते हैं। अतः इन दोनों का संतुलन बहुत आवश्यक है। प्रकृति को अपने आप में पूर्ण कहा है, जबकि पुरुष को अपूर्ण माना है। अतः पुरुष ही पूर्णता के लिए भटकता रहता है। विवाह का संकल्प शायद इस कमी को पूरी करने के लिए ही कराया जाता है। पति पत्नी रूप पुरुष प्रकृति का योग सामंजस्य, भीतर की स्त्री का जो भी स्वरूप होगा उसी आधार पर बाहर की स्त्री से व्यवहार होगा। भीतर के स्त्री पुरुष का निजी रूप है। बाहर के स्त्री पुरुष एक साथ रहते हुए भी स्वतंत्र जीवात्मा हैं। दोनों अपने अपने कर्म फल भोगने के लिए साथ रहते हैं। भीतर में तो अलग अलग ही होते हैं, एक दूसरे के आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं। एक दूसरे के पुरुष प्रकृति भाव को पूर्णता देते हैं। इसी क्रम में दोनों संपूर्ण प्रकृति के स्वरूप को समझ पाते हैं। चूंकि कर्ता भाव प्रकृति का है, अतः प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होता है, समझा जा सकता है। बाहर की स्त्री भीतर के प्रकृति के आवरणों को समझने हटाने का माध्यम बन जाती है। वही कामनाओं का घेरा भी है और समझ जाने के बाद वही वैराग्य का निमित्त भी बनती है। हृदय के तीनों मूल अक्षर प्राणों का अंग होने के कारण यही सृष्टि का उपादान कारण भी है। अव्यय पुरुष के प्राण भाग से ही तीनों देव प्रकट होते हैं। इसी से सृष्टि क्रम आगे बढ़ता है। प्रति सृष्टि के लिए मन की धारा प्राणों के स्थान पर चेतना की ओर मुड़ जाती है। प्राण ऊर्जा उधर्वगामी होने लगती है। विज्ञानमय कोश चेतना का क्षेत्र है। इसके भीतर आनंदमय कोश चेतना का क्षेत्र है। ये सारे माया के ही आवरण हैं। जहां तक सत्य भाव है वहां तक माया है। माया के इस रूप को प्रज्ञा ही समझ पाती है। स्त्री द्वारा पैदा किया गया वैराग्य ही पुरुष को ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश दिलाता है। इसी के आगे ऐश्वर्य की शुरुआत है।